हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा की। तो ऋषि पंचमी के बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, पहले ही अपलोड हो कर चुकी हूँ। अब इस वीडियो में ऋषि पंचमी कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय विदर्भ देश में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रत पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो बहुत बुद्धि वाला था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण के साथ कर दिया था। भगवान की कृपा से ऐसा विधान बना कि उसकी पुत्री विधवा हो गई, अपने धर्म के साथ पिता के घर ही रहने लगी। अपनी कन्या को दुखी देखकर उत्तक अपने पुत्र को घर पर छोड़कर अपनी स्त्री व पुत्री को लेकर गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहने लगा। कन्या अपने माता पिता की सेवा करने लगी। आधी रात को उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े देखकर ब्राह्मणी बहुत विलाप करके रोती रही और बेहोश हो गई। होश आने पर कन्या को उठाकर उत्तक ऋषि के पास ले गई और कहने लगी कि इसकी हालत ऐसी क्यों हुई। ब्राह्मणी की बात सुनकर उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान लगाकर कहने लगे कि हमारी कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने एक बार राजस्वला होने पर घर के सब बर्तन वगैरह छू लिए थे। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार राजस्वला स्त्री को पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारिणी, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है और चौथे दिन स्नान के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत देखकर रुचि नहीं ली। व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मणी ने कहा, ऐसे पवित्र व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। ऋषि बोले, यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। जो स्त्री राजस्वला होकर भी घर के कामों को करती है, वह अवश्य नरक में जाती है। पूर्व जन्म में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में विभाजित करके उस पाप को शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को इस ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगर में शेनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में कृषभ सुमित्र था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। इस समय वर्षा ऋतु में उसका स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी, तो वह राजस्वला हो गई। उसको राजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर बार के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और पति सुमित्र को स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल का रूप मिला, बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कार्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया के मारी। बेचारी कुतिया मार मार कर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन इत्यादि बची रहती थी, वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण आज उसने वह भी नहीं दिया, सब कुछ बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला।
मैंने सांप के विष वाली खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्महत्या के भय से छूकर उसके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण इसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते मेरी कमर टूट गई। मैं भी दिन भर खेत में हल जोता रहा था। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी। बहुत है, मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनका छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी को मुख शुद्ध करके सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो स्त्री श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ जाती है। कथा संपूर्ण होती है, कथा का समापन होता है। तो आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को, यदि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये हुआ कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। हर हर महादेव दोस्तों।